प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या आप इसे इस तरह कह सकते हैं, गिनने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जाते 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 अनंत तक। ठीक है। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, प्राकृत संख्या में शून्य लग जाता है तो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे में प्राकृत संख्या में ये था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये था। और यहाँ जैसे ही आगे 0 लग जाता है, आगे जैसे ही शून्य लग जाता है तो ये हो गया पूर्ण संख्या है। ठीक है। 0 से शुरू होने वाली संख्या को हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। ठीक है। क्रमिक, क्रमिक को आप क्रमागत भी कह सकते हैं। क्रमिक संख्याएं, कंसेक्यूटिव नंबर्स, क्रम से या लगातार आने वाली संख्याएं जिनके बीच कोई प्राकृत संख्या न हो तो क्रमिक संख्याएं कहलाती है। जैसे में 5, 6, 7, 8 क्रम से आ रहा है, यानी लगातार आ रहा है। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 आ रहा है। और दूसरा है 17, 18, 19, 20 लगातार आ रहा है, तो ये क्या है? क्रमिक संख्याएं। ठीक है। क्रमिक संख्याएं को आप क्रमागत संख्याएं भी बोल सकते हैं। ठीक है। एक और टॉपिक है परवर्ती एवं पूर्ववर्ती, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। तो परवर्ती में क्या होता है? जैसे 1 का परवर्ती लिखना है तो आपको क्या कर देना है? 1 में 1 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा? 2। अगर 50 का परवर्ती लिखना है तो यहाँ हो जाएगा 51। ठीक है। अगर 61 का लिखना होगा परवर्ती तो यहाँ हो जाएगा 62, यानी 1 हमेशा जोड़ देना है। और पूर्ववर्ती में क्या होता है? घटा देना है। जैसे 100 का अगर पूर्ववर्ती निकालना है तो हम यहाँ लिख देंगे 99। अब यहाँ देखिए, अब निकालिए 500 का, 500 का निकालिएगा तो यहाँ हो जाएगा 499। यह है पूर्ववर्ती और यह है परवर्ती। आई होप आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।